वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष को लगा झटका। प्रसन्न और प्रदीप चौधरी की चाल बेनकाब। अध्यक्ष मधु गुज्जर का अब क्या होगा? क्या मनीष चौहान ने प्रसन्न और प्रदीप को बैकफुट पर धकेल दिया? ये तो वही हुआ, सर मुंडाते ही ओले पड़ जाना। प्रसन्न चौधरी और पूर्व सांसद प्रदीप कुमार ने शामली जिले में ऐसा बगावती शोर पैदा किया जिस शोर के आगे वो खुद परेशान है। पिछले 10 दिनों से जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष गायब और जिला पंचायत सदस्यों पर अधिकार जता रहे थे प्रसन्न चौधरी, लेकिन अचानक वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बीजेपी नेता मनीष चौहान जिला पंचायत सदस्यों के साथ मंडलायुक्त दफ्तर पहुंच गए। 19 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंप बड़ी मांग कर डाली। मैं चैलेंज करता हूं विधायक जी को, आओ विधायक जी मैदान में आओ, छोड़ो मधु की बात, आप चुनाव लड़के दिखाओ, आप तो सीट से विधायक हैं, आप छोड़ो, चलो मैं और आप आमने सामने चुनाव लड़ते हैं जिला पंचायत का। अगर आप चुनाव जीत गए मैं राजनीति छोड़, या आप छोड़ देना या हम छोड़ देना। दावे के साथ कहता हूँ, इस तरह की घटिया राजनीति है, इनका जवाब देना पड़ेगा। और सीधी सी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं 10 दिन से मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे गंदापन है, क्योंकि इसमें इतनी शर्म मुझे आ रही है, इतना गंदापन मुझे दिखाई दे रहा है। हम इस तरह की राजनीति औरतों के पीछे खड़े होकर राजनीति थोड़ी नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे मर्दों वाली करेंगे, आमने सामने करेंगे। आओ मैदान में, आओ पब्लिक के बीच में, जवाब दिया जाएगा। और बस मैं तो इतनी गुजारिश है उनसे, भाई ऐसा ना हो जिस तरह तमाम पार्टियों को छोड़ के जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं। भाई 2027 में शामली लड़ियो, पड़ोसन के पूरे हैं भाई, लेने के देने हैं। ब्याज सुधा दूंगा, मनीष चौहान किसी का ब्याज नहीं रखता। दूसरी बात, आपको अगर इतना मुकालता है ना तो अपना मुकालता निकालिए, वो तो विधायक है। आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, आप हिम्मत नहीं कर पाए, दोबारा पर्चा भरें जिला पंचायत सदस्य का भी। ऐसे अकेले जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं इतने बहादुर कि जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष से हटने के बाद दोबारा अपने क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने राजनीति क्या की है, देखिए नेतागिरी नहीं होती है, उन्होंने राजनीति क्या की, भोले भाले हमारे एससी समाज के लोगों को बहका के बसपा से मेमोरी लड़े, फिर एक माहौल क्रिएट करा मेरे खिलाफ, सबको इकट्ठा करके कि खाप पंचायत डर दिखा के सबको। फिर उसके बाद उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाई। फिर उसके बाद जब बात आई भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद जब भाजपा में दिखा नहीं काम चलेगा, फिर उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करी। अब आगे भी उनका भगवान ही मालिक है कि वो क्या करेंगे। मधु गुज्जर के सहारे कौन सी राजनीति साध रहे हैं प्रदीप चौधरी? कैराना लोकसभा सीट बीजेपी हारी, प्रदीप चौधरी को 70,000 से शिकस्त झेलनी पड़ी, जनता के विरोध के आगे उन्हें घर बैठना पड़ा। बस फिर क्या था, प्रदीप चौधरी को यह हार पची नहीं और उन्होंने वीरेंद्र चौधरी को झटका देने की ठान ली और इसीलिए उन्होंने सीधा शामली विधायक प्रसन्न चौधरी और बीजेपी नेता अनिल चौहान से संपर्क साधा और प्लान तैयार किया मधु गुज्जर को अपने पाले में करने का। यानी जिला पंचायत अध्यक्ष अगर उनके पास होगा तो वीरेंद्र चौधरी की 45 साल की राजनीति को सीधा झटका होगा। लेकिन मनीष चौहान ने ऐसा इक्का फेंका कि सभी चारों खाने चित हो गए। जिला पंचायत सदस्य जो कह रहे हैं वो आप खुद सुनिए। जी लापता हैं पिछले 15 दिनों से, और कुछ बातें ऐसी सुनने में आ रही है कि कुछ राजनीतिक लोगों ने उन्हें गुमराह किया हुआ है। हमारी अंतिम चेतावनी है कि अध्यक्ष जी जैसे पहले आप कार्य कर रही थी ऐसे आके कार्य करें। अगर आप वापसी अपने परिवार में नहीं लौटते हैं तो फिर हमें कोई उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पिछले 3 सालों में बोर्ड की मीटिंग प्रॉपर होती रही है और कोई भी कार्य है वो अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं होता है। अब देखना होगा ये राजनीति और कहां पहुंची है, लेकिन इतना तय है कि अगर 3 साल से अध्यक्ष महोदय को गाड़ी और गनर नहीं मिल रहा तो अब तक वो चुप्पी क्यों साधे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर पुस्तक।